नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ विराजमान है और हमने इसके 2 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। पहले श्लोक पर श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। निर्धूत कलिलात्मनि, जिन्होंने आत्मा का कलिल रूपी अष्टकर्मों का नाश किया है। अलोकाकाश के साथ ही 3 लोकों को दर्पण के समान उनके ज्ञान में झलकते हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। और दूसरे छंद में धर्म का स्वरूप कहा कि जो धर्म के स्वरूप की कहने की प्रतिज्ञा करते हैं, धर्म कैसा है कि जो प्राणियों को पंच परावर्तन रूप संसार के दुखों से निकालकर स्वर्ग और मोक्ष के बाधा रहित उत्तम सुख में प्रदान करे, जो समीचीन हो, वादी प्रतिपादी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा बाधा नहीं आती हो, कर्म बंधन को नष्ट करने वाला हो, ऐसे धर्म को कहूँगा। अब तीसरा श्लोक जो है, ऐसे उत्तम सुख का कारण जो आत्मा, उसका स्वभाव रूप धर्म, उसे प्रकट करने के लिए श्लोक कहते हैं। धर्म तो समझ गए कि धर्म तो आत्मा में अनादिकाल से है, लेकिन वो धर्म प्रकट कैसे होगा, उस धर्म का आनंद कब आएगा, उस धर्म को जिएंगे कब। तो ऐसे वस्तु स्वरूप जो धर्म है वो कैसे प्रकट हो, उसका तीसरे श्लोक में समंत भद्राचार्य कथन करते हैं। हम सभी तीसरा श्लोक एक साथ पढ़ें। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदो यदीय प्रयत्ननीकानि भवन्ति भवपद्धति। अब देखना, धर्म के ईश्वर भगवान तीर्थंकर, परम देव, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? तो भगवान तीर्थंकर परम देव तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता को धर्म कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र अपन ने पढ़ा है। तत्वार्थ सूत्र का पहले सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 धर्म है क्या? इन तीनों की एकता, वो मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय है और वही धर्म है। तो ऐसे धर्म की हमें प्राप्ति कैसे हो, ऐसा धर्म हमें प्रकट कैसे हो, उसके लिए ये तीसरा श्लोक आया है। इस श्लोक का शुरुआत ही देखो, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि। सदृष्टि यानी सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वृत्तानि चारित्र। धर्मम, ये धर्म है। और ये धर्म किसने बताया? धर्मेश्वरा विदु, धर्म के जो ईश्वर है ना, उनने बताया कि ये धर्म है। जब यानी अब तो श्रद्धान पक्का कर लेना चाहिए, ये किसी अल्पज्ञ ने नहीं बताया, ये सर्वज्ञ की वाणी है।
कि रत्नत्रय रूप धर्म ही धर्म है, और धर्म के नाम पर तुम जो कुछ भी करते हो वो वास्तव में तो धर्म नहीं है। देखो, और इन तीनों से प्रतिकूल जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, वे संसार परिभ्रमण की परिपाटी है। आर्य पार की बात है। यदि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र इनमें परिणति जा रही है, इनमें श्रद्धा जा रही है, तो समझ लेना संसार की परिभ्रमणा अभी बाकी है। संसार के परिभ्रमण में ही जीव जाएगा। भावा, जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान, किस किस का? सबसे पहले अपना, और फिर उसके बाद अन्य द्रव्यों का क्या करना? सत्यार्थ श्रद्धान, ज्ञान और आचरण। वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। काम कितना सा है? अपना और अन्य द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? यथार्थ श्रद्धान। अब यथार्थ श्रद्धान क्या होता? तुम जो हो उसी का श्रद्धान करना। तो हम तो ये हैं, ये नहीं हो, ये तो कर्म के उदय से मिली सामग्री है। ऊपर जैसा पता चले ना, ये सब धर्म नहीं है, पूरी लिस्ट आई थी। तो जो तुम हो, कि तुम कौन हो? कि मैं तो 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य हूं। और जीव कैसा है? कि ज्ञान, दर्शन आदि अनंत गुणों से पूर्ण है, अरूपी है, रूपी नहीं है। तो विचार करना, जो अपना और अन्य द्रव्यों का श्रद्धान, ज्ञान, आचरण है, वो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। अब उत्तम धर्म चाहिए तो सबसे पहले अपना श्रद्धान करो। हम कैसे हैं? 6 द्रव्य कैसे हैं? कोई रूपी है, कोई अरूपी है। अरूपी है, कितने द्रव्य रूपी है? 6 द्रव्यों में सिर्फ एक द्रव्य रूपी है। कौन सा द्रव्य है वो? हाँ, जो जो रूपी है वो पुद्गल द्रव्य है, मेरी संपत्ति नहीं है वो। अब देख लो, जो जो रूपी दिख रहा है, ये शरीर रूपी दिख रहा, ये शरीर पुद्गल द्रव्य के खाते में जाएगा। मकान दुकान रूपी है, पुद्गल द्रव्य के खाते में जाएगा। कर्म रूपी है, पुद्गल द्रव्य के खाते में जाएगा। ये श्रद्धान करना है अपना और अन्य द्रव्यों का। अब सब अरूपी तो ठीक है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये रूपी है कि अरूपी है? अर्जुन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये कैसे है? ये भी अरूपी है, और मैं जीव भी अरूपी हूं। अब इनसे मेरा निपटारा कैसे हो? इसके लिए क्या समाधान होगा? विचार करो, क्या समाधान होगा? ये भी अरूपी, मैं भी अरूपी। ऐसी कोई चीज बताओ जो उनमें ना हो और मुझ में हो। ज्ञान और चेतना धर्म, अधर्म, आकाश, काल में नहीं है, मुझ में है। तो जब अरूपी की बात आई, पहले पुद्गल से भेद विज्ञान किया, ये न्याय है। ये न्याय की कसौटी पे कसना, ये हमें उत्तम सुख रूपी धर्म के स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो? कि यथार्थ श्रद्धान से होगी। यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? ये विचार करो कि 6 द्रव्यों में
जितने रूपी हैं ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। ठीक है, एक भेद विज्ञान हो गया। अब अरूपी आ गए, कौन कौन बोलो? जीव। अब जीव धर्म अधर्म आकाश काल से कैसे भिन्न हो कि जीव में ज्ञान दर्शनमय चेतना है, धर्म अधर्म आकाश काल में ज्ञान दर्शनमय चेतना नहीं है। ऐसा भावार्थ देखो, जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, यही करना है। ये 24 घंटे चिंतन यही चलता है। जब आप गमन करें और आपको ऐसा लगे कि मैंने गमन किया, तो उस समय भेद विज्ञान क्या करना अपन को? गमन कराने का काम किस द्रव्य का है? हाँ, गमन कराने में धर्म द्रव्य निमित्त है। अगर धर्म द्रव्य नहीं हो तो जीव गमन नहीं कर सकता। अभी अपन बैठे हैं तो ऐसा लग रहा प्रवचन में आकर हम बैठ गए। सालू, क्या लगता? प्रवचन में आए और हम बैठ गए। अब हम 1 घंटे बैठेंगे तो तुमने क्या गलती कर ली? अधर्म द्रव्य का अतिक्रमण कर लिया। अरे भैया, यहाँ जितने लोगों को बैठना है ना, उन बैठने में अधर्म द्रव्य का बहुत बड़ा योगदान है। अधर्म द्रव्य की परिभाषा बताओ। नहीं, पूरी परिभाषा बोलो। हम लोग ऊपर से आए पूजन करके और यहां आकर ठहरे। कौन कौन? मैं जीव द्रव्य और ये शरीर पुद्गल। तो ठहराना मेरा काम नहीं है, गमन करना मेरा काम नहीं है। इसमें कौन सहायक होता है? गमन करने में धर्म द्रव्य और ठहराने में अधर्म द्रव्य। यानी अब लोग सोचे यार, कल तो पूरा हाल भरा था, आज तो 10% भी नहीं भरा, 25% भी नहीं भरा, तो फिर इसमें मेरा कोई काम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन कराने में, ठहराने में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का सहयोग है। हम किसी को जबरदस्ती नहीं बिठा सकते, किसी को जबरदस्ती उठा के बाहर नहीं कर सकते। हर जीवों का इस क्षेत्र काल में कहाँ रहना है वो नक्की है। इसको स्वीकार करना ये धर्म है। ये धर्म क्या है? धर्म क्या है बोलो? वस्तु व्यवस्था में जैसा परिणमन हो रहा है वैसा ही श्रद्धान कर लेना, ये धर्म है। धर्म कोई उठाधरी का काम नहीं है। धर्म वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना कि मैं किसी पर द्रव्य का परिणमन नहीं करा सकता, जीव और पुद्गल का। तो भैया अपना तो करा सकते कि मैं अपना भी परिणमन नहीं करा सकता, तो क्या कर सकते हो तुम? हम मात्र जानना मेरा काम। तो जानेंगे तो राग द्वेष होंगे। तो किसको जानना? कि अपने को जानना, पर को जानना नहीं। पर का जानना तो सहज होगा, मात्र जानना यानी अपने को जानना। लोग कहते ना सब मात्र जानना यानी हम पर को जाने, और पर को जानेंगे तो राग द्वेष होंगे, कसाएं होंगी, पाप होंगे। तो फिर मात्र जानना भी सही नहीं लगता। क्यों साली? तो क्या करना? मात्र अपने को जानना। तो हम तो इतने से हैं, बोर नहीं हो जाएंगे। तुम इतने से नहीं हो। कितने हो? अनंत वैभववान हो, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां हैं, उनके भंडार हो, अनंत सहजता है, शांति है, आनंद है। उसको जानो। कहां बोर हो गई?
ये धर्म है। जो अपना, अपना यानी, अब समझ में आ गया, अपना यानी क्या? विचार करो, अपना यानी क्या? संसार में अपना क्या है? जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना। अब तुम सबको तो अपना माने हो और फिर उसके बाद कहते हो हम सुखी नहीं है। कैसे हो सकते सुखी? जो अपना, अपना इतने ही पे आनंद है। अपना, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। पर मैं अपनापन किया और मैं अपने ही से छला। और इसमें सब लगा लेना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सब। इसलिए समंत भद्राचार्य कहते हैं कि उत्तम सुख का कारण, उत्तम सुख कौन सा सुख? उत्तम सुख सांसारिक सुख नहीं, मंद कसाय वाला सुख नहीं, पुण्य के उदय वाला सुख नहीं। कौन से 3 सुख बोल दिए? चाची बोलो। नहीं, 3 सुख मैंने कौन से बोल दिए जो संसार में लोग लेते हैं? एक कर्म, पुण्य कर्म के उदय वाला सुख लोग लेते हैं। जैसे अपन लोग बैठे ना, तो पुण्य कर्म के उदय से जो सामग्री मिली उसका सुख लेते हैं। एक थोड़े आगे बढ़ जाओ तो कसायों की मंदता का सुख लेते हैं लोग। अभी कसाएं सबकी मंद है, कितने आराम से अपन शांति से बैठे। और तीसरा कौन सा बोला था? हा? क्षयोपसम ज्ञान से जो थोड़ी सी बुद्धि मिली है ना, शक्ति मिली क्षयोपसम ज्ञान वाली, उस क्षयोपसम ज्ञान से जो बुद्धि मिली, शक्ति मिली, उससे जो सुख की प्राप्ति होती है उसको सुख मानते हैं। बब्बे भैया, ये 3 सुख है कि नहीं है? है? विचार करो, अच्छे से बोलो, हैंगे सुख? बोलो है कि नहीं? इधर से बोलो, नहीं है? अब आपस में निपट लो दोनों जन। ऐसे ही प्रतियोगिता करना चाहिए, एक ये वर्ग हो जाए, एक ये वर्ग। यहाँ से हम इसको सुख मानते हैं, क्यों? हम पंखे में बैठे हैं तो हम सुखी हैं। अभी लाइट गोल हो जाए हमें बहुत आकुल व्याकुल हो जाए। अब प्रत्यक्ष तो हमें सुख दिखता है और आप कह रहे हो कि सुख नहीं है, प्रत्यक्ष सुख दिखता। अगर ये प्रत्यक्ष सुख हो तो सब जीव, अभी आपको सर्दी खांसी हो जावे, वो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब के जैन, अब नहीं रहे, उनके पास जाते थे तो पता है सबसे पहले सर्दी खांसी नाक कान गले के थे, बाहुबली कॉलोनी में, कहते थे पंखे के नीचे बैठना और सोना बंद कर दो, आधे ठीक तो तुम फ्री में हो जाओगे। क्या ये सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता ना, ये पंखे के नीचे तुम सो रहे हो ना, इसकी जो हवा आ रही है 24 घंटे, इसके कारण 50% बीमार हो। सबसे पहले ये बंद कर दो, आधे ठीक हो जाओगे। अब हमें क्या लगता है? पंखे में सुख, पंखे की जो हवा है उसमें हम सुखी। और डॉक्टर क्या बता रहे हैं? भगवान तो ठीक है, डॉक्टर भी बता रहे हैं भैया अब आप तो पंखे की, हम तो एसी में सुख मानते हैं। ऊंची डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा एसी में बंद कर दो। क्यों? क्योंकि एसी आपकी इम्यूनिटी कमजोर कर रहा है, और रात दिन 24 घंटे जो आप एसी में बैठकर सुख का आनंद ले रहे हो, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, आपकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाएगी धीरे 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 कि तुम थोड़ी सी धूल बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। शरीर कमजोर हो जाएगा, पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। अब बताओ वो एसी में सुख है कि नहीं? बब्बे भैया आप ही ने कहा था सुख है, एसी में सुख है कि नहीं है?
बाहर से मानते सुख है तो नहीं। हाँ सही, तो पुद्गल द्रव्य है, उसमें सुख कहां से आ जाएगा? तो पुद्गल में तो सुख नाम का लगार भी नहीं है। वो स्वयं सुखी नहीं हो और दूसरों को सुखी कर दे, ऐसा हो सकता? जो स्वयं तो सुखी हो नहीं, दूसरों को सुख कर दे, कहां का लगता है? बस आचार्य इस तीसरे श्लोक में यही कह रहे हैं कि जो तुम्हें सुख लगता है ना, वो लगना छोड़ दो। यानी जो तुम्हें सुख का श्रद्धान होता है पर में, वो छोड़ दो। पर में सुख का ज्ञान होता है, वो छोड़ दो। पर में सुख में लीनता कर ली है, वो छोड़ दो। और कुछ नहीं है धर्म। धर्म क्या है कि जो पर पदार्थों में सुख बुद्धि अधर्म है, और आप रूप में लीन भये, आप रूप को ज्ञान भयो, पर द्रव्यंत भिन्न आपकी रुचि भई, तो सुखी। तीसरा छंद शुरुआत ही धर्म के ईश्वर कहते हैं। धर्म के ईश्वर, धर्म का ईश्वर कौन है? महावीर भगवान, गौतम स्वामी, कुंद कुंदाचार्य, सर्वज्ञ देव क्या कहते हैं कि भैया जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान 24 घंटे आज निर्णय करना है, अपना और अन्य द्रव्यों का, मेरा क्या है और अन्य द्रव्यों का क्या है, ये भेद विज्ञान 24 घंटे चलना है आज। छांटो, छोटे बच्चों को नर्सरी में रख देते, नर्सरी में बच्चे जाते, क्या करते कि उसमें चेतन चेतन चीजें रख देते और अचेतन चीजें रख देते एक बास्केट में। अब छांटो, उसमें घोड़ा रख देंगे, टेबल रख देंगे, पेन रख देंगे, हाथी रख देंगे, पंखा रख देंगे। अब उस बच्चे से कहेंगे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग करो। आप कहोगे पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ करवा नहीं रहे, ये क्या करवा रहा है, ये पढ़ाई करवा रहा है कि नहीं है? उसको लिविंग और नॉन लिविंग छटवा रहे हैं। ये घोड़ा आया, ये घोड़ा तो देखो दौड़ता है, ये तो बोलता भी है, ये जीता है, ये लिविंग है। ये टेबल कुर्सी, ये दौड़ती क्या? नहीं दौड़ती। अब पंखा आ जाए तो वो छोटा बच्चा सोचेगा पंखा चलता तो है, हवा तो देता है, अब इसको लिविंग में रखें कि नॉन लिविंग में? एरोप्लेन आ गया, अब वो बच्चा सोच रहा एरोप्लेन उड़ता है, चलता है, इसको लिविंग में रखें कि नॉन लिविंग में? फिर वो छोटा सा बच्चा क्या विचार करेगा, यार ये बढ़ता नहीं है, और लिविंग थिंग्स तो वो बताएं जो बढ़ता हो, यानी ये एरोप्लेन क्या है? नॉन लिविंग। ऐसा उसके छोटे से दिमाग में ये बैठ जाता और जिंदगी भर के लिए उसको श्रद्धान हो जाता। समंत भद्राचार्य की क्लास में हम सब नर्सरी के स्टूडेंट हैं और वो पहला सबक हमको दे रहे हैं क्या? अपना और अन्य द्रव्यों को आज छांटो। आज आपको बकेट मिली है, उनमें चीजें रखी हैं। मोबाइल पहली चीज, बताओ अपना कि अन्य द्रव्य? मेरा मोबाइल कहां गया? घूम गया मेरा मोबाइल, अब तो जान ही निकल रही। अरे भैया वो अन्य द्रव्य है, यही छूट जाना है। अच्छा बताओ वो नंबर तुम्हारा नंबर है कि नहीं? पर्सनल। लोग कहते साहब आप अपना नंबर दो और किसी का नहीं। सालू वो नंबर अपने साथ जाएगा कि यही रह जाएगा? जिस नंबर को कई लोग को यूनिक नंबर चाहिए पड़ता, उसके लिए बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो मोबाइल हो 10,000 का और 50,000 का नंबर हो। गाड़ियां होती हैं 10 लाख की गाड़ी और 15 लाख का नंबर। क्यों? क्योंकि नंबर क्या है पता? 1008। ये 10-10 लाख के नंबर बिकते हैं। 007, 105,
108, 1008, 00001, 10-10 लाख के नंबर बिकते हैं। मैं पूछता हूं वो आपके साथ जाएगा कि यहीं रहेगा? कहाँ जाए? लेकिन जिंदगी भर वो किस में खुश होता? वो सेठ कार चलाता, देखो मेरा नंबर 45 नंबर था, बुलेट का नंबर भी 45, कार का नंबर भी 45, घर का नंबर, पूरी जिंदगी काय में लगा दी वो 45 जोड़ने में, और आखिरी में वो यहीं रह गया। और हम इसलिए आचार्य कह रहे हैं धर्म की शुरुआत करनी है तो पहले क्या करो? छांटो अपना और अन्य द्रव्यों का। एक बकेट मिली आपको आज, अब छांटना आप। बाल बच्चे किस में रखोगे? बाल बच्चे हमारे तो है नहीं, तो माता पिता रख लो। किस में रखोगे? अपने में। ये माता पिता हमें छोड़ के चले जाते, बाल बच्चे हमें छोड़ के चले जाते, हम यहीं रह जाते। इसमें पता 12 भावनाओं का पाठ भी हो जाएगा। कौन कौन सी भावनाएं आ जाएंगी? संसार भावना आ जाएगी, अनित्य भावना आ जाएगी, असरण भावना आ जाएगी, बोधि दुर्लभ भावना आ जाएगी। बोधि दुर्लभ किसके में रखोगे? अपने में रखेंगे। ये बोधि दुर्लभ ज्ञान अपना ज्ञान है। धर्म भावना अपने में रखें, धर्म हम में होता। धर्म शरीर से नहीं होता, उपचार से कहा जाता है, परमार्थ से तो अपने में होता। ये न्याय की कसौटी पे कसा हुआ शास्त्र है, उपदेशात्मक शास्त्र नहीं है। हम उपदेश दे दें और आप लोग को धर्म हो जाए। यहां तो आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद छांटना पड़ेगा, खुद ज्ञान करना पड़ेगा, खुद श्रद्धान करना पड़ेगा, खुद लीन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिता पुत्र को कर दे। ये राज्याभिषेक नहीं है। क्या ये राज्याभिषेक नहीं है कि पिता ने पुत्र को बुलाया और तिलक किया, ये तुम संभालो? ये वो नहीं है। ये धर्म तो पिता अपना स्वयं करेगा और पुत्र अपना स्वयं करेगा। ये बपौती में मिलने वाली चीज नहीं है, ये स्वयं की उपलब्धि से होने वाली चीज है। अभी प्रथमान योग में पढ़ रहे थे पद्म पुराण में, एक राजा थे और उनके एक दोस्त थे। तो दोस्ती देखो कैसी दोस्ती। उनने कहा कि देखो अपन पक्के दोस्त हैं, हाँ, तो तुम जब दीक्षा लो, तुम्हें राज्य से वैराग्य आए तो तुम हमारे पास संदेश भेज देना, और हमें जब वैराग्य आएगा दीक्षा लेंगे तो हम तुम्हें संदेश भेज देंगे। ठीक है। अब एक तो अच्छे मजे से राज्य कर रहा, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो दूसरा दोस्त था ना, उनको किसी कारण से वैराग्य आया, और वैराग्य आया तो उनको तो दीक्षा लेने के भाव आ गए। उनको वो बात याद आ गई कि देखो हमारे दोस्त ने कहा था जब वैराग्य लो दीक्षा लो तो हमें खबर कर देना। उनने पत्र भेजा कि भैया हमें तो संसार से वैराग्य आ गया, हम तो दीक्षा ले रहे जा रहे हैं। तो दूसरे ने क्या कहा, हमें तो कोई वैराग्य नहीं आया, हमारा तो अच्छे से चल रहा है। नहीं, क्या कहा, अरे हमारा दोस्त संसार से विरक्त हो रहा है, दीक्षा ले रहा, हमें भी उसके यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी घर में, राज्य में, तो भी बेटे को बुलाया, राज्याभिषेक किया और उसके साथ रुको हम भी साथ में, दीक्षा ली। यानी मित्रता भी करना तो ऐसी मित्रता करना कि भैया जब तुम्हें संसार से विरक्त हो तो हमें खबर कर देना, हम आसक्त ना रहे संसार में। राजाओं के नाम पता आपको? पता किसी को राजाओं के नाम? नहीं पता तो बहुत अच्छी बात, आप पद्म पुराण पढ़ना पद्म पुराण में है, और हमें कल बताना, सबको बताना और जल्दी पढ़ लो तो व्हाट्सएप पे लिख देना उन राजाओं के नाम। मुझे पता है पर मैं नहीं बता रहा, अभी बता दूंगा, आप खोलोगे नहीं, पुराण घर में रखे रहेंगे, पढ़ोगे नहीं। और 4-6 घंटे पढ़ना है अपन को, 4-6 घंटे। और जब पढ़ोगे तो आप अपने आप से जब पढ़ोगे ना तो मर्म आएगा। सुनाने से उतना नहीं होता जितना पढ़ने से।
और उसके बाद लिख लेना डायरी में, ये राजा थे, इन राजा ने ऐसी शर्त रखी थी अपने दोस्त से। कैसी शर्त? बोलो प्रांजल। हाँ, तो पद सूचित करें। जीवन की कला जी है। क्यों? क्योंकि संसार में इस पंचम काल की एक विशेषता है, बहुत पहले बताई थी। क्या विशेषता है? हाँ, इस काल में जहां मन रमाओगे वहां रमेगा। ये प्रैक्टिकल बात है। आप भोजन करने में मन रमाओगे, भोजन करने में रमेगा। व्यापार करने में मन रमाओगे, व्यापार करने में रमेगा। स्वाध्याय करने में मन रमाओगे, स्वाध्याय करने में रमेगा। अच्छा, एक व्यक्ति बताओ जिसका मन नहीं रम रहा हो अभी स्वाध्याय में, आज जब मन लग रहा कि नहीं? क्या बात कर रहे? जितना एक विस्काल की विशेषता है। और अभी आप भी कथा करने बैठ जाओ, और भी कथा में भी विद्वानों की बुराई करना, ये विद्वान ऐसा है, ये विद्वान ऐसे हैं, उनको हम जानते हैं, वो तो ऐसे हैं। 1 घंटा नहीं, 4 घंटे पूरे देश के विद्वान आपकी धुरी पे आ जाएंगे और मन रम जाएगा। और वही विद्वान जब प्रवचन करते हैं, आत्मा की बात बताते हैं, तो मन रमता। ताज्जुब की बात। अभी तुम इन विद्वानों के ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक सब एक कर रहे थे, और आज वो तत्व ज्ञान बता रहे तो मन रम रहा। बात क्या है? अरे ये काल का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? जहां मन रमाओगे वहां रमेगा। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिली? हमें बुद्धि पूर्वक धर्म के साधनों को जुटाना है और बुद्धि पूर्वक मन को रमाना है। क्या विनोद भैया, आप रोज सुबह से क्यों आ जाते यहां अभिषेक पूजन में? एक व्यक्ति आता उसी को टोक दे रहे, बताओ क्यों आते? हम यहां अपना मन रमाते हैं। 3 लोक के नाथ के दर्शन करके उल्लसित हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता। और जब हम उनको प्रक्षाल करते हैं, परिमार्जन करते हैं, कलश डालते हैं, तो मेरा मन और रमता है, प्रफुल्लित हो जाता है। और जब उनके हाथ पर हाथ रखे देखते हैं तो संसार में कुछ करना शेष नहीं है, ऐसा श्रद्धान होता है। इसलिए हम बुद्धि पूर्वक रोज आते हैं। कभी शरीर आलस हो जाए, कभी कुछ हो, कभी रोग हो, तो अपने आप को कोसते हैं कि देखो आज हम नहीं जा पाए, आज ऐसे कैसे पाप कर्म का उदय आ गया। तो भी भगवान हम याद करते, हमने कैसे प्रक्षाल, कैसे अभिषेक, कैसे पूजन करते, कैसे भक्ति करते, कैसी भावना बाते। क्यों? क्योंकि हमें पता है बुद्धि पूर्वक इन साधनों में मन को रमाना है। एकांत में बैठोगे दुर्विकल्प पाएंगे। बुद्धि पूर्वक 6 द्रव्य कौन से होते? जीव द्रव्य कैसा होता? अरूपी होता तो अन्य द्रव्य अरूपी होते। उन द्रव्यों से मैं कैसा भिन्न हूं कि मैं तो ज्ञान दर्शन रूपी हूं। ज्ञान दर्शन कैसा होता कि उसमें सब झलकता है। तो मैं सब झलकूंगा तो आकुल व्याकुल होऊंगा कि नहीं, मेरा आत्मा झलकता है। ऐसा करके मन को रमाओ। क्या? तो 4 रानियों ने रमाया था ना। एक स्वामी का चित्र याद है? कौन सी थी? हाँ, जम्बू स्वामी जी विरक्त थे और दीक्षा लेने जाने वाले थे। तो उनकी माता पिता बड़े चतुर, संसार कल लगे देखो हमें भावना है कि हम बहुओं का चेहरा देखें, क्या तुम हमें इतने ही सुख नहीं दोगे? ऐसे पुत्र से क्या, हमने तुम्हें लाला पोसा बड़ा किया, बहुओं का मुंह तो देख ले। कले अच्छा ठीक है आपकी भावना, लेकिन एक दिन के बाद मैं अगले दिन चला जाऊंगा। कले ठीक है, तुम भी पक्के हम भी पक्के, ठीक है शादी कर दो। तो 1 से नहीं की, कितने से की? 4 से। और 4 ऐसे ही नहीं की, कैसी थी? रूपवान,
गुणवान, न्यायवान, नीति निपुण, रूपश्री, ऐसी ऐसी उनको पहले से ट्रेंड कर दिया कि देखो इनको अपने में रमा लेना, अपनी मीठी मीठी बातों में रमा लेना, अपने सौंदर्य में रमा लेना, अपनी विनय, बहुमान, भक्ति से रमा लेना। उन्होंने कहा ठीक है आप माता, आप हम तो ट्रेंड हैं। इस लाइन का अर्थ हो रहा है जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान, ये जम्बू स्वामी को हो गया था तो वो रानियां आई, शादी हो गई विधिवत, बिल्कुल भगवान की साक्षी में शादी हुई, बैठे रात में। अब ये भी तैयार थी रमाने और वो भी तैयार थे रमाने में। इन्होंने शुरू किया, उनने जवाब दिए, इनने प्रश्न किए, उनने उत्तर दिए, उनने अपनी बात रखी, इनने अपनी बात रखी। ये पुरुषार्थ का काम देखो कि जिसको जिसमें जो होता है वो सिद्ध हो जाता। क्या बोला मैंने? अब बताओ ये जो रूपश्री, न्यायश्री, सौंदर्य, ये शाश्वत चीजें हैं क्या? ये टिकने वाली चीजें हैं क्या? इनमें धर्म है क्या? नहीं है, तो ये हार गई। और जो ज्ञान और वैराग्य है ये शाश्वत रहने वाली चीजें हैं, ये स्थायी भाव है, स्थायी भाव, ये जीत गए। आश्चर्य की बात है क्या? इसमें क्या आश्चर्य? वो तो अनादिकाल से जीत रहा है और मोह अनादिकाल से हार रहा है। मोह जीता कभी? छल कपट जीते कभी? मान जीता कभी? मान ये हमेशा हारे हैं। और वैराग्य, ज्ञान हमेशा जीते हैं। जीत गए वो तो जीते ही। वो जो चोर नीचे बैठकर सुन रहा था, क्या नाम था चोर का? विद्युच्चर चोर, उसको भी वैराग्य हो गया, उसके साथियों को भी वैराग्य हो गया। और जब ये बात माता पिता को पता चली, सो माता पिता को भी वैराग्य हो गया। यानी आपके पास सत्य हो तो सत्य हमेशा जीतता है। जो मां अपने बेटे को संसार में उलझाने के लिए नहीं, सुखी करने के लिए, सुखी कर रही थी, क्यों कि दुखी कर रही थी कि भैया कोई शादी में दुख नहीं है और कोई शादी ना करने में सुख नहीं है, सुख तो अपनी आत्मा में है। इतने तीर्थंकरों ने शादी कर ली तो क्या वो दुखी हो गए? इस शादी करने से कोई दुखी नहीं हो जाता और ब्रह्मचर्य मात्र ले लेने से कोई सुखी नहीं हो जाता। जब तक अपना यथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण ना हो तब तक सुखी नहीं होते। और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण ना हो तब तक सुखी नहीं होते। उत्तम सुख के लिए ये तीसरा श्लोक आया है। कौन से सुख के लिए? उत्तम सुख के लिए। उत्तम सुख ऐसे ही मिल जाएगा? ऐसे नहीं मिलेगा। तुम्हें नंगी तलवार पे चलना पड़ेगा, पक्का निर्णय करना पड़ेगा कि भोजन में सुख नहीं है तो नहीं है। अच्छा बताओ, आपने कितना ही स्वादिष्ट भोजन किया, बताना वो स्वाद कब तक रहता है? राजू भाई, कितनी देर तक रहता है? और फिर उसके बाद आपने पानी पी लिया, कुल्ला कर लिया। अब बताओ वो स्वाद रहेगा जीभ पर? और उस स्वाद के लिए हम अपना धर्म भ्रष्ट कर दें, हम अपना सामायिक, अपने व्रत, अपने संयम, अपने नियम सब कुर्बान कर दें, तो जो एक समय रहने वाला है। और एक समय भी जो है वो यथार्थ है क्या कि काल्पनिक है? विवेक भैया, आपने गुलाब जामुन खाया, एक समय तो स्वाद आएगा कि नहीं? एक समय स्वाद आएगा। कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा, आनंदित होगा। ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? ये अच्छा लगना, मीठा लगना, तृप्ति होना,
ये वास्तविक है कि काल्पनिक है? बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है समय सार का, ये व्यवहारिक जीवन का प्रश्न है। वास्तविक है, समझा? यानी मोह का कितना गरल चढ़ा हुआ है। आपने वास्तविक उत्तर दिया, लेकिन अगर वास्तविक हो तो वास्तव में रहना चाहिए। अब वो कह रहे हैं उस समय की अवस्था में वास्तविक है। वास्तविक है कि वास्तविक लगता है तो नहीं? ऐसा लगता कि ये वास्तविक है, वास्तविक है नहीं, लगता है कि वास्तविक। अब ठीक हो गया। अब उत्तर नहीं, एक क्षण में कैसा लगता? वास्तविक सा लगता है, वास्तविक नहीं है। अच्छा बताओ, आपने वो रसगुल्ला खाया, आपको वास्तविक सा लग रहा, और एकदम पता चला कि वो जो फैक्ट्री में माल रखा था ना 1 करोड़ का, उसमें आग लग गई। अब वो आधा खाया था, उसमें तो आनंद आ रहा था, अब आधा और खाओगे कि थूक दोगे? अब कौन थूक रहा? आग तो लगा ही गई, खा ही लो। अब जो आधा खाया उसमें कैसा लगा? आप ही बताओ। अब वास्तविक आनंद लगा? भैया हमने कैसे वो आधा रसगुल्ला खाया, अब 10 साल बाद आप कोई की घटना सुना रहा है। 10 साल बाद आधा रसगुल्ला खाया था तो इतना आनंद आया था कि अतीन्द्रिय आनंद से क्या बताएं। लेकिन वो जो आधा खाया उसमें तो भैया ऐसा लगा जहर खा लिया हो। तो 2 रसगुल्ले थे क्या? रसगुल्ला तो एक ही था। ये क्यों बदल गए? स्वाद क्यों बदल गए? कि जितना मोह होगा वैसा स्वाद आएगा। मोह तीव्र होगा तो तीव्र आनंद आएगा, मोह नहीं होगा तो आनंद नहीं आएगा। मुनिराज जो भोजन करते हैं, लोगों को लगता मुनिराज को आइसक्रीम भी दे दो, डोसा भी दे दो, कचौरी भी दे दो। अब बेचारे इनने कब खाई होगी, इनको ढोकला भी दे दो। बेचारे मुनिराज जंगल में खा ले, ढोकले ही खा के सुखी हो जाए। तुम्हारे ढोकला के पीछे रह गए। आइसक्रीम देने लगे लोग पंचम काल में। इनको अधिकार नहीं है आइसक्रीम खाने का। 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 16 की बना के लाए, अटपहरा दूध है और खिला दो। क्यों? क्योंकि तुमने जो पराया था ना उसको अपना माना, और फिर इनको भी उस अपनेपन का एहसास करा रहा है, इनको भी सुखी कर रहा है वो देकर। अरे भैया, वो मुनिराज को इसमें सुख बुद्धि ही नहीं है, आनंद बुद्धि ही नहीं है, अपनापना ही नहीं है। तुम ये सब खिलाकर उपसर्ग कर रहे कि नहीं, कि उनका हित कर रहे? विचार कर। इसलिए आप धर्म की एक क्रिया नहीं कर सकते अगर आपने ये एक लाइन का आप दिन भर भेद विज्ञान नहीं किया तो। हम पूजा तो करके आए, तो पूजा में क्या करके आए हो कि अच्छे राग से, अच्छे लय से, अच्छे से द्रव्य में अगर एक चीज कम रह गई, अगर एक फल नहीं है तो क्या करते आप? ये पड़ोसी की थाली से उठाते हो, ये फल नहीं है आज क्या करें, किसी ने चढ़ा दिया उड़ा। अरे तुम्हें दृष्टि ही नहीं जाए। उसकी तो आवश्यकता इसलिए थी कि तुम बाहर में 56 भोगों में मन लगाना, इसलिए अष्ट द्रव्य में रमाओ। अष्ट द्रव्य में नहीं रमाते रहो, अपने अष्ट गुणों में रमाओ, अपने अष्ट मदों का त्याग करो। इसके लिए है। सम्यक दर्शन के कितने अंग होते? 8 अंग होते, उनमें रमाओ, अष्ट द्रव्य में नहीं रहो। ये है वो खुलासा। तो जो अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण भी करना, ज्ञान भी करना, श्रद्धान भी करना। ज्ञान करते करते श्रद्धान हो जाता। आपने जो ये ज्ञान किया, हर चीज से भेद विज्ञान, हर चीज से भेद विज्ञान। बड़े पंडित जी का वाक्य बोलो। हाँ। अब बताओ, ये स्लोगन दुकान पे लिखवाने लायक है कि रोज अभ्यास करना है?
24 घंटे, हर काम नियत समय पर करो। लेकिन ये मेरा नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान हर समय करो, हर समय। ये जो भोजन करना है भोजन के टाइम पे करो, ऐसा नहीं कि अब हम 12 बजे 2 बजे 1 बजे कर रहे, नहीं। मुनिराज के आहार का कितने बजे निकलने का टाइम रहता? 9:30 बजे, तो वो 9:30 पे निकलना। आपके भोजन का टाइम क्या होता? जब हमारा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा है। मुनिराज का तो फिक्स है और श्रावक का फिक्स नहीं है। मुनिराज को आहार कराने के बाद श्रावक को आहार करना चाहिए। तो 9:30 बजे वो निकले, 10 बजे अपने उनको आहार किए, उनको छोड़ के गए, 10:30 पे आपको आहार करना, आहार नहीं भोजन करना। तो 10:30 पे भोजन करना, 11 बजे तक भोजन कर लेना, तो आपको 4 बजे 5 बजे भूख लगेगी। अब जो 2 बजे भोजन करेगा उसको 5 बजे भूख लगेगी क्या? उसको 8 बजे भूख लगेगी, 7 बजे भूख लगेगी। फिर वो 7 बजे का नियम लेगा, फिर उससे पूछेंगे 7 बजे तक भोजन करते, कहाँ लिखा शास्त्र में? ये साहब हमारा तो 7 बजे तक का नियम है, और अपने मुमुक्षु लोगों का है, बाहर का नहीं कह रहे हैं। 7 बजे तक का नियम कहाँ लिखा है? क्यों गड़बड़ी क्यों की? कि तुमने 11 बजे भोजन नहीं किए, 10:30 पे भोजन नहीं किए, इसलिए तुम्हें सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ा 7 बजे 8 बजे। किसी के 9 बजे तक का नियम रहता। क्यों? धर्म मनमाना नहीं होता। साहब अपने मन मर्जी धर्म बना रहे लोग, अपने मन मर्जी नहीं होता। धर्म तो शाश्वत होता है, धर्म बनाना नहीं पड़ता, धर्म बना बनाया है, उस पर चलना पड़ता है। तो 3 चीजें करना है आज। क्या? अपना और अन्य द्रव्यों का सत्यार्थ श्रद्धान, सत्यार्थ ज्ञान और सत्यार्थ आचरण। वह तो संसार परिभ्रमण से छुड़ाकर उत्तम सुख में धरने वाला धर्म है। अब आपको धर्म मिल जाएगा अगर आपने ये कर लिया तो। कौन सा धर्म मिलेगा? उत्तम सुख में, मोक्ष सुख में धरने वाला धर्म मिलेगा। और अपना व अन्य द्रव्यों का अयथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण है, वे संसार के घोर अनंत दुखों में डुबोने वाला है। और अब आप कोई खड़ा होकर कह दे मैं नहीं करूंगा, आपने बोला ना बकेट में नर्सरी के बच्चे को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स अलग अलग करने को बोला जाता। होशियार बच्चा घर पे आके भी करता है, छांटता है लिविंग और नॉन। आप लोग भी कोई कह दे मन में अभी बोल दे मैं नहीं करूंगा, अपना और पर का भेद विज्ञान नहीं करूंगा, तो क्या होगा उसका? पढ़ो। और अपना व अन्य द्रव्यों का अयथार्थ श्रद्धान ज्ञान आचरण वे संसार के घोर अनंत दुखों में डुबोने वाला है। जैसे लोग कहते हैं हमें तो विरोध करना है, जैसे कांग्रेस मोदी जी की हर चीज का विरोध करना। मोदी जी ने कहा कि देखो भैया, शौच से आने के बाद अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो कांग्रेस ने कहा अपन को तो विरोध करना है, तो उनने क्या कहा, हम हाथ नहीं धोएंगे। तो अब उनका भला होगा। तुम वो इन्फेक्शन वाले हाथों से भोजन करोगे तो बैक्टीरिया वायरस तुम्हें के अंदर जाएंगे ना, और बीमार तुम्हें पड़ोगे कि नहीं। इसलिए ऐसा नहीं कि हर चीज का विरोध करना है, इनने कहा और हमें नहीं मानना, हम तो क्या होगा कि तुम्हें संसार के घोर अनंत दुखों में डुबाने से कोई बचा सकता नहीं, बचा सकता। इसलिए क्या करो कि चुपचाप साबुन से हाथ धो लो, हर चीज का विरोध नहीं किया जाता। ऐसे ही आचार्य देव ने कहा कि
कि आज अपना और अन्य द्रव्यों का भेद विज्ञान करना, जो जो चीज हाथ में आए उसी से भेद विज्ञान करना। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। पेन हाथ में आए, अच्छा कीमती पेन, तो क्या करना? एक अच्छा कड़ा आ जाए हाथ में, तो क्या करना? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। अच्छी गाड़ी आ जाए, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं। मोबाइल 24 घंटे हाथ में रहता है, क्या करना प्रांजल? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। रात में सोते सोते इतनी चीजों से भेद विज्ञान हो जाएगा कि आप निहाल हो जाओगे। वाह, आज का दिन तो कितना अच्छा गया, आज मैंने वास्तव में चीजों से बोलना नहीं तो लोग कहेंगे आज क्या हो गया इनको। बोलना नहीं है, किसी को बताना नहीं है, बस श्रद्धा के लेवल पर, ज्ञान के लेवल पर करते जाना है भेद विज्ञान करते जाना। तो क्या होगा? ऐसा वीतराग भगवान कहते हैं, हम अपनी रुचि से कल्पित नहीं कह रहे। ये देखो, ये बात कहाँ की है? ये समव शरण में चलने की बात है। ये वीतरागी भगवान कहते हैं, ये धर्म का स्वरूप है। क्या? कि अपना और अन्य द्रव्यों से भेद विज्ञान करना। ये उत्तम सुख को देने वाला है, ये धर्म को देने वाला है। इस प्रकार से तीसरा श्लोक अपन ने पढ़ा। एक बार हम सब तीसरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि प्रयत्नीकानि भवन्ति भव पद्धति। इस प्रकार से आज की चर्चा अपनी पूरी हुई। कल सम्यक दर्शन का जो लक्षण है उसकी चर्चा प्रारंभ होगी, तो वो चर्चा अपन करेंगे। सहजानंद